पोकेमॉन फूड चैलेंज के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये रही चारमेंडर। हमारे पास शेफ्स की कमी है। हमारी कुकिंग में कौन मदद करेगा? नहीं, हमें बस खाना आता है। फायर पोकेमॉन नाराज है, पर आग से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें नहीं पता वो गुस्से में क्या कर सकती है। तुम पोकेमॉन्स को गहरी सांस से नहीं डरा सकती। उन्हें अब तक नहीं पता कि चारमेंडर गुस्सा आने पर चारीजार्ड बन जाती है। वो लगता है अब सब तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। आज का बड़ा इनाम है गोल्ड कप। ये कमाल है। इसे देखकर सब हैरान है। सब देखना चाहते हैं, पर कप को पाना इतना आसान नहीं है। कुकिंग चैलेंज शुरू किया जाए। ये रही कंटेंडर्स की लिस्ट। जिग्लीपफ क्रिएटिव बन गई। उसका माइक्रोफोन रोलिंग पिन में बदल गया। बीड्रिल भी पीछे नहीं है। उसने अपने डंक में विस्क लगा लिए। रैपिडाश रेसिपी देखकर सब ठीक से बनाएगी। चारीजार्ड एक असली शेफ की तरह उसे एक काम देती है। म्याऊ, खाना कोई खिलौना नहीं है। वो बस काम शुरू करने से पहले वार्म अप कर रही थी। बहुत बढ़िया, पर तुमने चारीजार्ड को इम्प्रेस नहीं किया। ईवी क्या कर रही है? फीड को बाद में स्क्रॉल करना। पर ईवी का काम हो गया है। चारीजार्ड उसकी डिश को देखने के लिए बहुत बेताब है। ये क्या? ईवी को क्लासिक ब्रेकफास्ट पसंद है। तो क्या हुआ? क्या ये डिश नहीं है? चारीजार्ड उस पर गुस्सा है। उसे आलस पसंद नहीं। तो सीरियल और दूध भी जल सकता है। अब ये माइनर्स का ब्रेकफास्ट है। चारीजार्ड से नहीं उलझना चाहिए। अब सब लोग इस मुकाबले को सीरियस लेंगे। ईवी चैलेंज से बाहर हुई। पिकाचू कुकिंग से ज्यादा टेस्टिंग करती है। बीड्रिल ने अपने डंक की अटैचमेंट बदल ली। अब ये एक पेस्ट्री आम है। बीड्रिल ने अपने नए गैजेट के साथ आइसक्रीम बनाने का फैसला किया। पिकाचू को भी ऐसे हाथ चाहिए। बीड्रिल अपनी कला से बहुत खुश है। शायद पीचू के पास एक प्लान है। एक जादुई शब्द और शौक कई बार कमाल कर सकता है। बीड्रिल पीचू की बात समझ गई और उसे जल्दी से आइसक्रीम दी। M&M's के साथ सब अच्छा लगता है। मजे से खाओ। बेचारी बीड्रिल शौक कुछ ज्यादा ही तेज था। चारीजार्ड को भी खास आइसक्रीम मिली, पर वो किचन में गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीड्रिल को अपने नए गैजेट पर पछतावा हो रहा है। पीचू अपनी हंसी रोक नहीं पा रही। उसके सामने भी। इसी तरह काम करते करते खेल खत्म। पीचू ये बर्दाश्त नहीं करेगी और बी के हक के लिए लड़ेगी। वाओ, तुम बहादुर हो पीचू। दो लोग एक साथ चैलेंज के बाहर हुए। स्नॉर्लैक्स को हमें कुलिनरी मास्टरपीस दिखाने की कोई जल्दी नहीं है। दूसरी ओर रैपिडाश जीतने के लिए उतावली है। सब इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। स्नॉर्लैक्स अवार्ड मिलने पर जाग गया। शायद वो अच्छे सपने देख रहा था। इस जेंटलमैन को देखो। तुम्हारी पसंद अच्छी है स्नॉर्लैक्स। रैपिडाश एक्स्ट्रा पॉइंट लेना चाहती है। उसके पास पहले से ही इतने इंग्रेडिएंट्स है कि अब टेबल पर जगह ही नहीं रही। ये है जीतने का जुनून। लगता है हमारे डॉन जुआन मुश्किल में है। और जाओ, सोना मना है। खैर, तुमने क्या बनाया है? रैपिडाश की मेहनत खराब नहीं गई। शेफ को लगता है कि वो जीत सकती है। वैसे स्नॉर्लैक्स, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पर पोकेमॉन को चिंता नहीं। बस 1 मिनट में कर देता हूँ। अफसोस, सोने का चैलेंज नहीं है, वरना इसे कोई हरा नहीं पाता। स्नॉर्लैक्स के पास जरा भी समय नहीं है। उसे क्या बनाना चाहिए? रैपिडाश रुकने के बारे में सोच भी नहीं रही। स्नॉर्लैक्स फिनिश लाइन तक अपाहिज टर्टल की तरह पहुंचा, पर उसे अपनी जीत का हथियार मिल गया। रुको, वो कहाँ गया? एब्रा, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बदमाश हो। स्नॉर्लैक्स उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है, पर एब्रा इस मामले को इस छोटे से न्यूटेला को देकर रफा दफा करना चाहता है। होनहार लड़की रैपिडाश कुकिंग के अगले पड़ाव पर पहुंच गई है और स्नॉर्लैक्स अभी भी परेशान है। एब्रा दूसरी तरफ न्यूटेला का बड़ा चम्मच खाने की तैयारी में है। किसी मीठे के शौकीन को इस तरह परेशान क्यों करना? पर एब्रा हर पल के मजे ले रहा है। ओह नहीं, स्नॉर्लैक्स को ये बर्दाश्त नहीं। अरे एब्रा, तुम स्नॉर्लैक्स का दिल तोड़ रहे हो। वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हे, ज्यादा गुस्सा मत हो दोस्त, ये बस एक न्यूटेला है। ठीक है, ठीक है। एब्रा समझ गया। स्नॉर्लैक्स को माफी चाहिए। एब्रा ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। स्नॉर्लैक्स अब खुश है। सही किया एब्रा। गुड बाय। ओप्स, इतना छोटा जार था और इतनी जोर से टूटकर उड़ा। ओह नहीं, रेसिपी बुक पर ही क्यों? तुम्हें पता है अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एब्रा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? इंसिनरेशन। लगता है वो समझ गया।
एब्रा हंगर गेम से बाहर। रैपिडाश ने अपने सींग का इस्तेमाल ढूंढ लिया है। उसके डोनट का किला बहुत सुंदर है। स्नॉर्लेक्स बस थोड़ी देर के लिए ही गया था। उसने ये सब कब किया? तुम्हें कंपटीशन में नहीं सोना चाहिए। तो वो नहीं सोई। इसे अभी सुलाता हूँ। स्नॉर्लेक्स की धुन जिगलीपफ जैसी सुरीली है। रैपिडाश नहीं सह पाई। स्नॉर्लेक्स एक डुएट करे। स्नॉर्लेक्स अकेला बजाता है। म्याऊथ आवाज का फायदा उठाकर जिगलीपफ का डेजर्ट खाना चाहती है, पर इस पोकेमॉन की अपनी स्वीट्स पर पूरी नजर है। रस्सी के बजाय लड़कियां केक पॉप्स को खींच रही है। स्नॉर्लेक्स ने अपना कॉन्सर्ट जारी रखा। ये आई चारिज़ार्ड। वो साफ तौर पर इससे खुश नहीं है। कुछ बुरा होने वाला है। म्याऊथ समझ गई है क्या होने वाला है। कोई भी एक गुस्सैल ड्रैगन से नहीं उलझना चाहता। एक साथ 2 कंटेस्टेंट कुकिंग कॉन्टेस्ट से बाहर होंगे। हे रैपिडाश, उठो जल्दी। व्यू, इस पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अब मुकाबले में बस 2 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही नींद की गोलियां खा ली। रैपिडाश शायद अपने सपनों की दुनिया से वापस आने का सोच भी नहीं रही। स्नॉर्लेक्स को लगता है हाथ की जगह दिमाग से काम करना बेहतर है। मुझे तुम्हारा सबसे अच्छा केक अभी इसी वक्त चाहिए। वाओ, रैपिडाश का कॉम्पिटिटर आ चुका है। डिलीवरी के लिए शुक्रिया दोस्त, मेरा फर्ज था। गुड मॉर्निंग रैपिडाश। स्नॉर्लेक्स ने बहुत मुश्किल से पैकेज छिपाया। रैपिडाश कितनी देर से सो रही है। जो स्नॉर्लेक्स को ये सब करने का टाइम मिल गया। थोड़ा कम सोया करो। रैपिडाश, तुम वक्त के बारे में भूल गई। बहुत कम बचा है। रैपिडाश पूरी कोशिश कर रही है। स्नॉर्लेक्स अपनी जीत की उम्मीद कर रहा है। बस थोड़े और पीसेस और हो गया। तुम एक अच्छे एथलीट हो। चलो रैपिडाश, तुम्हारे पास कुछ ही सेकंड बचे हैं। अपना काम रोक दो। टाइम पूरा हुआ। राउंड खत्म। दोनों फाइनलिस्ट पोडियम पर अपनी जगह चाहते हैं, पर सब चारिज़ार्ड पर निर्भर है। बुरा नहीं है। अब रैपिडाश की बारी। दिलचस्प है। ये कोई पहाड़ है या जादूगरनी की टोपी? जजेस किसे चुनेंगे? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। इन दोनों ने कर दिखाया। बहुत खूब। म्याऊथ, तुम यहाँ? तुम तो बाहर हो ना। इन प्यारी आंखों को देखो। तुम इसे कैसे मना करोगी? अब ये डेजर्ट चारिज़ार्ड को और भी पसंद आएगा। कंटेंडर्स को डर है कि ये बिल्ली उनकी जीत छीन लेगी। चारी ने म्याऊथ को जूरी रूम में भेज दिया। स्नॉर्लेक्स के अंदर का इटालियन प्रोटेस्ट कर रहा है। ऐश और जेसी सुबह से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उन्हें खाना नहीं मिला। ये रहा पहला खाना। म्याऊथ ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और अपने दिमाग की मदद से कैंडल जलाई। तुमने कर दिखाया। बहुत खूब। जेसी को शो पसंद आया, पर टेस्ट ज्यादा जरूरी है। खुशबू अच्छी है। अब खा कर देखते हैं। जेसी ने एक और बाइट ली, पर कुछ गड़बड़ है। जेसी को बहुत तीखा लगा। ऐश ने फैसला किया कि वो रिस्क नहीं लेगा। ओप्स, केक ऊपर से नहीं, अंदर से भी तीखा है। मिर्ची, तुम्हें पसंद आया है ना? इससे आराम मिलेगा। पियो। जेसी अंदर से भी आग बुझाना चाहती है, पर हॉट सॉस इसमें काम नहीं आएगी। ऐश, ये क्या मजाक था? बहुत बुरा मजाक था। तुमने खुद खाया तक नहीं। जेसी अब आग निकालने में चारिज़ार्ड का सामना भी कर सकती है। म्याऊथ पहले ही समझ गई कुछ गड़बड़ है। चारिज़ार्ड को समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है और म्याऊथ कहाँ है, पर जेसी को अभी दूध या पानी की सख्त जरूरत है। याइक्स, और उसे बोला गया था कि ये एक कुकिंग कॉन्टेस्ट होगा। वो ये बेइज्जती सहकर पोकेमॉन की डिश टेस्ट नहीं करेगी। अब बहुत हो गया। चार्ली ने प्यार से ऐश को जजिंग के लिए बोला। स्नॉर्लेक्स ने अपना पोके केक पेश किया। ये मास्टरपीस है ना? अच्छा बना है, बिल्कुल शानदार। स्नॉर्लेक्स जजिंग से खुश है। अब बारी है रैपिडाश और उसके डोनट माउंटेन की। ऐश तुरंत ही पोके केक को भूल गया। तुम्हारी कलनरी कला ने सारी हदें पार कर दी और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चारिज़ार्ड को अपने स्टूडेंट्स पर गर्व है। रैपिडाश खुशी से पागल हो गई। ऐश ने रिस्क लेकर स्नॉर्लेक्स की डिश को टेस्ट किया। ये दिलचस्प है। फैसले की घड़ी, और ये जीनियस है।
हाँ, स्नॉर्लैक्स के मन में जीत की उम्मीद बन रही है। ऐश ने अपना फैसला कर लिया है। ये मैं बेस्ट हूँ, मैं जीत गया। चारिज़ार्ड बेस्ट कुक को अवार्ड देने वाली है। चिंता मत करो रैपिडैश। स्नॉर्लैक्स अभी ये सोच रहा है कि अवार्ड कहाँ टांगना है। पर ये क्या, सोनिक इतनी जल्दी में था कि वो केक के पैसे लेना ही भूल गया। ओह, लगता है तुम पकड़े गए स्नॉर्लैक्स। तो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? स्नॉर्लैक्स सोनिक को जाने को कह रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। वो केक ले गया पर आज को एक और पीस चाहिए था। स्नॉर्लैक्स को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और पोकेमॉन फूड चैलेंज की असली विनर है रैपिडैश। वो इस जीत की असली हकदार है। रुको, लगता है अवार्ड के साथ कुछ गड़बड़ है। शाबाश स्नॉर्लैक्स, बहुत अच्छा रिएक्शन है। क्या तुम्हें यकीन है ये खाने लायक है? वो कहाँ आ गए? तुम खाने के शौकीन हो चारमेंडर, आराम से। तो यहाँ से कैसे निकलेंगे फूड चैलेंज जीत कर? ये केक बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुमने अपने हाथ धो लिए? पिकाचू ने जादू से केक उठाया और तीनों में बांट दिया। स्नॉर्लैक्स तैयार है। इनका क्या काम है? वो बिना किसी चीज के भी खा सकता है। काफी भूख लगी है। पिकाचू इतनी भी भूखी नहीं है। क्या तुम्हें चारमेंडर का जन्मदिन याद है? कैंडल्स को बदलने के लिए उसके पास आग का फाउंटेन है। पिकाचू ने जल्दी से अपनी फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट तैयार किया। दोस्तों, आपका लाइक भी फायर पोकेमॉन के लिए एक तोहफा हो सकता है। स्नॉर्लैक्स कंफ्यूज भी नहीं हुआ। लगता है चारमेंडर ने उसे कोक चाटते हुए देख लिया। विश मांगने का समय है। फूंक मारो, मारो, मारो। आग और बढ़ गई। क्या पिकाचू मदद कर सकती है? ओह नहीं, ये और बढ़ गई है। शांत रहना सही होगा। कुछ चल रहा है। स्नॉर्लैक्स भी सोच सकता है। कुछ करना होगा। एक फोम पार्टी। स्नॉर्लैक्स बचा लेता है। केक और तोहफा नहीं बचे। चारमेंडर, क्या तुम नई की विश मांग सकती हो? अगला राउंड ड्रिंक्स का है। सबके पास एक अलग स्वाद और शेड है। पिकाचू, क्या तुम्हारे पास बनाना मिल्क शेक है? ये खराटे दीवारों को हिला रहे हैं। पिका उसे जगाने में मदद करेगी। उठो और चमको आलसी। ड्रिंक कैसे पियोगे? निराश मत हो। पिकाचू अपनी ड्रिंक शेयर करेगी। क्या सच में पिका? वो बहुत दयालु है। तुम लकी हो। इस महान इंसान को देखो। तुम क्या करने वाले हो? तुम उनके साथ ऐसा क्यों करोगे? पिकाचू अब अपने कानों के लिए डरती है। उसे उठाना एक बेकार आइडिया था। वो और क्या करने वाला है? ठीक है स्नॉर्लैक्स, ये सच में मजेदार है। और फिर भी वो रोनाल्डो के स्कोर्स भूल गया। इस हॉट बन को देखो। मेरा मतलब स्नॉर्लैक्स नहीं है। उसे अभी तक पता नहीं चला कि क्या करना है। बाकी पोकेमॉन अच्छा कर रहे हैं। ब्लू दोस्त की मदद करो। हाँ, ये मुश्किल नहीं है। सिर ऊपर होना चाहिए। चारमेंडर को आग पसंद है और हॉट सॉस भी। स्वादिष्ट। चिली बर्गर ने उसकी आंखों में आग लगा दी। उसके पेट की आग बुझाने का समय आ गया है। चारमेंडर से ज्यादा पिकाचू को बुरा लगा। उसने भी अपना बर्गर नहीं खाया। उसके पसंदीदा केचप के बिना कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। हो गया। बॉन एपेटाइट। लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसने ध्यान नहीं दिया कि वो चारमेंडर की फायर केचप है। लेकिन पिकाचू ने गिनती शुरू कर दी है। 1, 2, 3। स्पाइसी खाना बिजली में बदल गया। स्नॉर्लैक्स ने अभी अपना बर्गर तैयार किया है। चैन से खा भी नहीं सकते। इतने बड़े आदमी के लिए काफी तेज है। पिकाचू को जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर देना चाहिए। दूध काम आएगा। काफी बेहतर है। स्नॉर्लैक्स, तुम सेफ हो। बॉन एपेटाइट। उसे पकड़ो।
शाबाश टफ गाय, यहाँ कुछ जरूर होगा। वो कैंडी खाने के लिए तैयार है। स्नॉर्लेक्स, क्या तुम अपनी चीज शेयर करोगे? हे, अगर तुम बांटोगे नहीं तो पिकाचू तुम्हें बांट देगी। जितना दिया नहीं है उससे ज्यादा गिरा दिया है। पोकेमॉन इससे खुश है। क्या वो जिंदा है? हाय हाय, रेड और येलो बिल्कुल हमारी तरह। अगर वो जिंदा है? नहीं स्नॉर्लेक्स, उसका कैंडी ग्राइंडर मोड चालू है। वो कितना गंदा है। पिकाचू, M&M's को बचाओ, बहुत देर हो गई है। ये एक पोकेबॉल पिज्जा है। हर एक पोकेमॉन के पास अलग टॉपिंग्स हैं। पिकाचू जरूर कुछ भूल रही है। केचप बहुत जरूरी है। फिंगर्स क्रॉस, उसने देखा कि ये स्पाइसी है या नहीं। हाँ, स्वादिष्ट है। स्नॉर्लेक्स को हमेशा बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो पिज्जा बॉल रोल बनाता है। बहुत अलग है। सिर्फ एक चीज बेकार है कि वो टॉपिंग्स नीचे गिरा देता है। वैसे ये खराब नहीं है। चारमेंडर का पिज्जा ठंडा हो गया है। चीजों को गर्म करना उसके लिए आसान है। माइक्रोवेव खरीदने की जरूरत नहीं है। शायद हम इसे थोड़ा और गर्म कर सकते हैं। उप्स, थोड़ा खराब हो गया। घबराओ मत चारमेंडर, कम से कम पिज्जा तो क्रिस्पी है। सिर्फ पिकाचू ने ही अपना पिज्जा खराब नहीं किया। आपको कैसा पिज्जा पसंद है? नीचे कमेंट करें। क्या हुआ? स्नॉर्लेक्स पूरा नहीं खा पा रही। कितना खाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज भी इसे नहीं रोक सकता। डोनट का समय है। हर किसी को अलग अलग मिलता है। स्नॉर्लेक्स तैयार है। एक डोनट, एक बाइट, कुछ नहीं से फिर भी बेहतर है। पिकाचू और केचप के सामने रोमियो और जूलियट कुछ भी नहीं है। वो एक डोनट सैंडविच स्नॉर्लेक्स की फीलिंग को भी जगा दिया है। वो ऐसा लगता है कि यहाँ एक लव ट्रायंगल है। पिकाचू को ये पसंद नहीं है। वो दिल तोड़ने वाली है। उसके और केचप के बीच कोई नहीं आता। स्नॉर्लेक्स हार मान लेता है। खैर, अब क्या तुम फिर से खा रही हो? यहाँ से जाओ। कुछ और केचप डालने की जरूरत है। बहुत अच्छे। चारमेंडर ने गर्म करने का नहीं सोचा। डोनट ऐसे ही अच्छा है। स्नॉर्लेक्स जानता है भूख लगने से पोकेमॉन्स परेशानी में पड़ जाते हैं। चारमेंडर को कोई आइडिया नहीं है। डोनट चोरी करने वाला टेबल के नीचे छुपा है और वो डोनट चोरी कर लेता है। डोनट को खाने का वक्त है, पर चारमेंडर ने चोरी पकड़ ली। लगता है तुम रंगे हाथों पकड़े गए। पिकाचू और डोनट के बीच कोई नहीं आता। पोकेबॉल से बने केक पॉप वो टेस्ट करना चाहते हैं। स्नॉर्लेक्स अपने आप को रोक नहीं सकता। वो चबाते हुए भी नहीं दिख रहा। पोकेमॉन अपने स्नैक्स को लेकर परेशान है। स्नॉर्लेक्स, तुम्हारे पास एक और बचा है। धीरे धीरे खाने की कोशिश करो। बेहतर होगा कि तुम दूर रहो। ये बेहतर है ना? चारमेंडर को पता है कि केक पॉप्स को स्वादिष्ट कैसे बनाना है। उसने 1 मिनट में चॉकलेट पिघला दी। उसने ये रेसिपी महान विली वोंका से सीखी है। ये उससे भी बेहतर है। पिकाचू भी टॉपिंग लगा रही है। उसके पास शहद और स्प्रिंकल्स हैं। सिर्फ एक ही चीज के लिए क्यों जाना? दोनों का स्वाद अच्छा है। स्नॉर्लेक्स के पास सिर्फ स्टफ बचा है। पिकाचू सब खा जाएगी, पर फिर भी कुछ कमी है। हाँ, वो कहाँ गई? स्नॉर्लेक्स ने ट्रीट लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। टमेटोस, वैसे उनके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चारमेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर मुड़ो। उन्हें कौन ले गया? स्नॉर्लेक्स, ये तुम हो? लेकिन वो हैरान है। वो बेशरम है, पर उसके पास एक आइडिया है। टमेटो पॉप बनाने की कोशिश करो, पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा। ये बुरा भी नहीं है। पिका को टमेटोस पसंद है, पर ये स्नैक्स की जगह नहीं ले सकता। चारमेंडर ने स्नॉर्लेक्स को सबक सिखाने का आइडिया दिया। मील के बाद झपकी लेनी चाहिए। यहाँ 2 एवेंजर्स हैं। चोर को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम्हारे जैसे लोग टेबल पर नहीं बैठते। चारमेंडर वर्सेस पिकाचू, क्या होने वाला है? वो गले मिलेंगे। बिल्कुल ठीक, वो पुराने दोस्त हैं, पर अभी गले मिलने का समय नहीं है।
अब उसे मजा चखाओ। तुम सबसे बढ़िया हो। पर पीकर ये क्यों करेगी? एक खास हैप्पी मील के बारे में क्या ख्याल है? चारमेंडर के पास भी ट्रीट है और ये पिकाचू के जितने ही अच्छा है। तुम ये कर सकते हो। गुड लक। पिकाचू को याद आया कि चारमेंडर उसके खिलाफ है। उसे भी ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं है। ऐश और मिस्टी किसी भी कीमत पर एक दूसरे से सुलह नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। पिकाचू सच में भूखा है और ये रहे स्वादिष्ट बिजली के आकार के फ्राइज। इनका स्वाद भी अच्छा है। अब चारमेंडर की बारी। मुझे लगता है इसके फ्राइज ज्यादा ही पके हुए हैं। इनका स्वाद कोयले जैसा है। पिकाचू अपने दोस्त को बिना स्नैक्स के नहीं रहने देगी। ये लो। ऐश किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। उसकी इज्जत का सवाल है। पिकाचू ने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। हम खाना जारी रखते हैं। शायद चारमेंडर का बर्गर अच्छा हो। लगता है ये भी जल गया। बिना केचप के पिकाचू का खाना अधूरा है। थोड़ा और। अब ये बिल्कुल ठीक है। बर्गर स्वादिष्ट है पर दोस्त के आंसू इसका स्वाद खराब कर रहे हैं। बेचारी चारमेंडर अपने आप को ट्रेन की तरह कोयले से भर रही है। पिकाचू मजे से खा रही है। संतरे का जूस भी इसमें मदद कर रहा है। पर कुछ भी हो, चारमेंडर जीत की ओर बढ़ रही है। कम से कम सोडा तो असली है। पिकाचू खाना खाने में इतनी मस्त हो गई कि उसने गिफ्ट बॉक्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे लिए इसमें क्या है? वाह, एक छोटा पिकाचू। ये दोनों साथ में और भी प्यारे लगते हैं। ये चमकती भी है। चारमेंडर के पास भी एक तोहफा है, हालांकि वो इससे भी छोटा है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। दोस्तों, सब इस वीडियो को एक लाइक करो ताकि ये उदास ना हो। पर चारमेंडर कंपटीशन के बारे में नहीं भूली है। पिकाचू ने उसकी मदद करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसके पास बस फ्राइज बचे हैं। ट्रेनर्स विजेता का नाम सुनने का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता पिकाचू थोड़ा भी और खा सकती है। कोयले का बस एक आखिरी टुकड़ा। ओहो, चलो भी, तुम कर सकती हो। चारमेंडर को अपनी दोस्त से बहुत मदद मिली। उसने मिस्टी की टीम के लिए एक पॉइंट ले लिया। पिकाचू अपनी दोस्त के लिए खुश है। उप्स, वो कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकते। पिका कंपटीशन से बाहर चली गई। ऐश ने हारने की उम्मीद नहीं की थी। अब वो किसे चुनेगा? स्नॉर्लेक्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। एक फूड चैलेंज के लिए आपको इसकी ही जरूरत है। हाँ, एक सोता हुआ पोकेमोन किस काम का है? ऐश स्नॉर्लेक्स को मीठे सपनों से मीठी हकीकत में ले आया। वो ऐसे जागने की उम्मीद नहीं कर रहा था। दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, पर स्नॉर्लेक्स एक पूरे केक को कैसे हराएगा? वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वो इसे खाने के बाद देखेगा। चारमेंडर के लिए केक एक दावत है। स्नॉर्लेक्स बहुत जल्दी कर रहा है। मोमबत्तियों के बिना केक अधूरा होता है। क्या वो चबा भी रहा है? बॉन एपेटीट चारमेंडर। तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज एंजॉय करनी चाहिए। जितनी ज्यादा उतना बेहतर, है ना स्नॉर्फ्लेक्स? जहाँ चारमेंडर स्वादिष्ट खाने के मजे ले रही है, वहाँ स्नॉर्लेक्स ज्यादा खाने से खुश हो रहा है। फैंस भी ये सब एंजॉय कर रहे हैं। पर क्या हुआ? तुम्हारा पेट इतना बड़ा नहीं है कि इसे खा पाए। ऐश दूसरी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आप को संभालो। उसके पास एक आखिरी बाइट बची है। तुम्हें पहले खत्म करना होगा। चलो। चारमेंडर बस जीत नहीं वाली है। बस ये आखिरी बाइट और विजेता है टीम ऐश। देखने में लगता है चैंपियन अच्छा महसूस नहीं कर रहा। चारमेंडर कंपटीशन से बाहर चली गई। ये टाई हो गया। मिस्टी अब किसे बुलाएगी? स्नॉर्लेक्स को कौन हराएगा? ये जिगलीपफ है। उसमें बहुत एनर्जी है, पर स्नॉर्लेक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसका पेट पूरा भरा हुआ है। जिंजर ब्रेड देखो कितने प्यारे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पोकेमोन को ब्रेक चाहिए। उसे अपनी पॉकेबॉल में कुछ जरूरी काम करना है। हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिगलीपफ हैरान है। स्नॉर्लेक्स को अब पहले से अच्छा लग रहा है। चलो उसे परेशान ना करें। जिगलीपफ किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। स्नॉर्लेक्स हार नहीं मानने वाला है। खाना उसकी खासियत है। दोनों कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कितनी देर चलेगा? जिगलीपफ उसकी बराबरी नहीं कर पा रही। उसका मुंह गाने के लिए बना है, जिंजर ब्रेड खाने के लिए नहीं। स्नॉर्लेक्स बहुत सी चीजें कर सकता है। ये उसकी सुपर पावर्स है। जिगलीपफ अब ये और नहीं कर सकती। एक गाना उसे खुश कर देगा। मिस्टी पोकेमोन की मदद करेगी। उसका गाना माइक के साथ और अच्छा लगेगा। स्नॉर्लेक्स उसके गाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब वो उसे आसानी से हरा सकती है।
एक आसान जीत। ये भूखा नीला पोकेमॉन क्या सपने देख रहा होगा। अपने सपने में भी वो समझ गया कि वो हार चुका है। जिग्लीपफ ने टीम मिस्टी के लिए एक और पॉइंट जीत लिया। तुम अब पॉकेबॉल में सो सकते हो। ऐश को चीटिंग से नफरत है। वो अपना खास हथियार निकालने के लिए तैयार है। मिस्टी इससे बिल्कुल खुश नहीं है। बीटल आज ऐश की साइड से लड़ेगी। जिग्लीपफ को डर लग रहा है। उसे मक्खियों से एलर्जी है। बीटल उसके डर का अंदाजा लगा सकती है। मिस्टी अपने पोकेमॉन का साथ दे रही है। ये मक्खी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ये कर लोगी। सबको दिखा दो कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। गुड लक। ऐश को भरोसा है कि वो ये राउंड जीत जाएगा। इस राउंड में उनके लिए एक कॉकटेल पार्टी है। बीटल शहद के लिए कभी मना नहीं करेगी। इस फोम में भी नहीं। जिग्लीपफ को स्ट्रॉबेरी टूटी फ्रूटी मिली है। उसका पसंदीदा कॉम्बिनेशन। बीटल को भी थोड़ा ये चाहिए। स्टिंग से ड्रिंक लेने की कोशिश कर रही है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मिस्टी अपने पोकेमॉन को एक भूखी मक्खी से बचाने में कामयाब रही। बीटल दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। मिस्टी को जिग्लीपफ पर भरोसा है और वो उसे लड़ाई के लिए तैयार करना चाहती है। ये तुम्हारे कॉकटेल है और तुम ये साबित कर दोगी। मुझे तुम पर भरोसा है। ये अच्छी मोटिवेशन है। हाँ, और सबके साथ ऐसा ही होने वाला है। बीटल हमला करने के लिए तैयार है। ताकतवर टांगे बचने में काम आएंगी। तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। जानने का समय है कि टेबल पर सबसे बेहतर कौन है। चलो जिग्लीपफ। ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर बीटल को हंसी आ गई। उसके पास पिंक के लिए एक तोहफा है। उसे इसी बात का डर था। ये सही नहीं है। भागो जिग्लीपफ, भागो। रुक जाओ। पर अब बहुत देर हो चुकी है। बीटल ने एक स्ट्रॉबेरी हनी मिक्स बनाने का फैसला किया है। ऐश खुशी से पागल होने वाला है, पर मिस्टी को ऐसा नहीं लगता। उसे एक और पोकेमॉन चाहिए। एब्रा, ये किसी ने नहीं सोचा था, पर बीटल को कोई परवाह नहीं कि किसे हराना है। हश हश। वाह, स्नैक्स। ये तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा लगता है कि एब्रा को पता है चालाकी कैसे दिखानी है। वो क्या सोच रही है? बीटल यहाँ की रानी है। बीटल की जीत का राज है उसकी ताकत और गुस्सा। पर एब्रा एक दूसरा तरीका अपनाएगा। उसके पलके झपकने से पहले ही खाना गायब हो गया। एब्रा ने फ्रूट को अपने हाथ में टेलीपोर्ट कर लिया। स्वादिष्ट। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसकी खैर नहीं। लगता है कोई प्लेट के बारे में पूरी तरह भूल गया है। स्वूश, और ये भी एब्रा के पास आ गई। बीटल गुस्से में भिनभिना रही है, पर एब्रा को इसमें मजा आ रहा है। बीटल अभी भी बहुत पीछे है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। ऐश अब उतना खुश नहीं लग रहा। थोड़े फ्रूट के बारे में क्या ख्याल है? ट्रेनर्स थोड़ा हल्का खाना खा सकते हैं। हाँ बस, अब एब्रा बच नहीं सकता। बिल्कुल सही, वो फिर से गायब हो गया। तो बीटल पीछा करते हुए अभी थकी नहीं। वो तुम्हारे लिए टेबल पर पहले से इंतजार कर रहे हैं। अभी भी एक टुकड़ा बचा हुआ है। कितना बुरा है, तुम्हें ये नहीं मिलने वाला। मक्खी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। टीम मिस्टी एक और बार जीत गई। ऐश के पास अब ज्यादा पोकेमॉन नहीं बचे। किसे चुना जाए? मिस्टी ने ऐश की मदद करने का फैसला किया है। ईवी अब उसकी टीम के लिए खेलेगी। वो भी हैरान है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टी इस सबसे बहुत खुश है। ये एक जरूरी राउंड है, पर एब्रा ईवी की सुंदरता पर फिदा हो गया है। आखिर वो क्या सोच रही है? ओह, प्लेट मंकी, मैं भी इसके बारे में सोचता हूँ। ईवी को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। देखते हैं क्या वो अपने आप पर हंसेगा। हाय। एब्रा ऐसे बदलाव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके कान इतने अजीब हैं। हाँ, पर ये बाहर से और भी अजीब लगते हैं। उसे इस तरीके का मजाक पसंद नहीं है। ईवी को याद आया कि वो एक मुकाबले में है और उसने खेलना शुरू किया। ये मफिन्स बहुत मजेदार हैं। एब्रा को पता है कि इस पोकेमॉन से कैसे निपटना है। अगर उसे मजाक इतना ही अच्छा लगता है तो ये रही उसके लिए तीखी मिर्ची। ईवी खाने के लिए तैयार है, पर कुछ गड़बड़ है। मिर्ची कहाँ से आई? एब्रा इसका जवाब देता, पर उसे एक स्वादिष्ट काम पूरा करना है। ईवी को चीटिंग पसंद नहीं है। ये रहा उसका बदला, जैसे कुछ तैसा।
लगता है पीचू की कैंडी खत्म हो चुकी है और वो और लेने आई है। वो इस बार और चालाकी से कर रही है। लगता है ट्रेनर्स को पता चल गया है कि उनका खाना किसने लिया था और पोकेमॉन्स को एहसास हुआ कि ये चैलेंज किसी काम का नहीं था। ऐश और मिस्टी को अपने इस काम के लिए जवाब देना होगा और यहाँ शिकायत करने के लिए पोकेमॉन्स की पूरी लाइन लगी हुई है। मुझे लगता है यहाँ से भागने का समय है। क्या तुम्हें फूड चैलेंज चाहिए था? ये लो। तुम्हें कुछ मीठा चाहिए था? ये खाओ।